हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल फ़हीम्स व्लॉग। आज हम बात करने वाले एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट के बारे में, एक इम्पॉर्टेंट विटामिन के बारे में। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे गैस कीजिए। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैं बैक टू इंडिया एक रजिस्टर्ड एंड सर्टिफाइड फार्मासिस्ट हूँ। तो मेरा जो नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि अभी आजकल की लाइफ में हमें पता है कि एक जो न्यूट्रिएंट है, वैसे तो मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स है जिसका सोर्सेज कुछ लिमिटेड रहता है, ठीक है। तो हम वो उसे एक्वायर नहीं कर पाते हमारे डे टू डे फूड में, जस्ट कॉज हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो गई है। सो डिफरेंट टाइप ऑफ वाइटामिन्स है, जैसे कि वाइटामिन डी, वाइटामिन B12, वाइटामिन B6। तो हमारी जो डे टू डे लाइफ का जो स्केड्यूल है वो थोड़ा वेस्टर्न कल्चर की तरफ चला गया है, जिसकी वजह से हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और हम सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं हम फूड से इजीली नहीं ले पाते हैं, मैं कह सकता हूँ, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, एक ऐसा विटामिन है जो हमारी डे टू डे लाइफ में अफेक्ट करता है। हमें पता भी नहीं है कि वो हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो हमें उसका अंदाज़ा भी नहीं है कि हमारे अंदर उसकी कमी है। उसकी वजह से हमारी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ पे असर करता है, ठीक है। चाहे आप जिम एंथुसियास्ट हो या तो फिर आप एक कॉर्पोरेट जॉब करने वाले पर्सन हो 9 to 5, या तो फिर आप सिर्फ एक फिटनेस मेंटेन करने वाले पर्सन हो। ये एक विटामिन है जो एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है आपकी डे टू डे लाइफ में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विटामिन B12, जिसे हम कोबालामिन भी कहते हैं, ठीक है। तो जो नॉन मेडिकल पर्सन है उनको ये बात थोड़ी समझ में नहीं आएगी, तो मैं ट्राई करूँगा कि थोड़ा ऐसी लैंग्वेज में बात करूँ, नॉन मेडिकल लैंग्वेज में बात करूँ, जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा, आज हम बात करने वाले हैं विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12 जिससे हम मेडिकल लैंग्वेज में कोबालामिन भी कहते हैं, और हम इसे मेडिकली जब हम डॉक्टर के पास से इसे एक्वायर करते हैं या तो फिर फार्मेसी में से हम एक्वायर करते हैं, फार्मेसी में लेते हैं, तो हमें डॉक्टर सही से प्रिस्क्राइब करते हैं और हमें बोलते हैं कि मिथाइल फॉर्म लिया जाए, ठीक है। हालांकि कहते नहीं हैं, लेकिन जो प्रिस्क्राइब किया जाता है वो मिथाइल फॉर्म होता है, मिथाइल कोबालामिन। मिथाइल कोबालामिन मतलब कि जो हमारा कोबालामिन है B12, उसका मिथाइलेटेड फॉर्म जो हमारी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन हमारे जो विटामिन के बारे में है। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि विटामिन B12 हमारी मेंटल हेल्थ और ब्रेन फंक्शन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो कैसे करता है? तो विटामिन B12 जो होता है वो हमारी माइलिन शीट को अच्छे से मेंटेन करता है। माइलिन शीट आप कह सकते हैं कि एक इंसुलेशन है हमारी नर्व फाइबर्स के लिए। तो विटामिन B12 हमारी नर्व फाइबर्स को अच्छे से मेंटेन करता है, और जिसकी वजह से हमें ब्रेन फॉग नहीं होता है। दिमाग का ब्रेन फॉग से हम कह सकते हैं कि दिमाग का सुन्न होना, चिड़चिड़ापन, ये सब नहीं होता है अगर हमारे B12 सही मात्रा में हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। इसकी डेफिशिएंसी से आपको दिमाग का सुन्न होना, फिर आपका चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, आपका ब्रेन फंक्शन अच्छे से मतलब होता नहीं है, नींद अच्छे से नहीं मिलती, आपको डीप स्लीप नहीं मिलती, आपके न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि सेरोटोनिन है, डोपामाइन है, वो अच्छे से हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते। और सेरोटोनिन और डोपामाइन ये एक ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स है जिसकी वजह से हमारा गुड मूड रहता है। जैसे कि अगर हम जिम हिट करते तो डोपामाइन रिलीज़ होता है, लेकिन विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से अगर आप आपकी हॉबी भी परस्यू करते हो या तो फिर आप जिम करते हो तो इनफ अमाउंट ऑफ डोपामाइन रिलीज़ नहीं होता, जिसकी वजह से आपके मूड रेगुलेशन अच्छे से नहीं होते, आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं, ज़्यादातर आप लो रह सकते हो, डिप्रेशन के चांसेस रहते हैं, एंग्जाइटी के चांसेस रहते हैं। दैट मीन्स कि अगर आपको कोई ट्रॉमा हुआ है तो ज़्यादा चांसेस है कि आप डिप्रेशन में जा सकते हो और आपको एंग्जाइटी या फिर पैनिक अटैक आ सकते हैं। तो ये था B12 का इम्पोर्टेंस हमारी डे टू डे लाइफ में मेंटली। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि विटामिन B12 का इंटेक आप अच्छे से रखें, सिर्फ इस रीज़न से नहीं कि मतलब आपको फिज़िकली फिट रहना है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपका इसके आपकी मेंटल हेल्थ पे होता है। तो मेंटल हेल्थ को बनाए रखने के लिए B12 का इंटेक अच्छे से रखें। मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि आप कौन कौन से सोर्सेज यूज़ कर सकते हो, मेडिकल, नॉन मेडिकल, नेचुरल, जिसके ज़रिए आप अपना B12 मेंटेन कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि विटामिन B12 हमारी फ़िज़िकल हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको पता है
मतलब आपको कभी लगता है कि आप अच्छी सी नींद ले रहे हो, 8 से 9 घंटे की नींद ले रहे हो, लेकिन सुबह में उठकर आपको थकान महसूस हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अभी भी नींद में हूँ, मैं अभी भी फैटीग फील कर रहा हूँ, अब मुझ में एनर्जी नहीं है पूरे दिन काम करने के लिए, तो ये एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि आपके अंदर विटामिन B12 डेफिशिएंसी है। इसके और भी रीज़न्स हो सकते हैं, लेकिन चांसेस है कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी है। ठीक है, तो ये इसलिए होता है कि अगर आपके अंदर विटामिन B12 की कमी है, तो आपके जो विटामिन B12 है, जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कि आपको रेड ब्लड सेल्स यानी कि RBC प्रोड्यूस करती है। और RBC का मेन रोल होता है कि आप जो ऑक्सीजन इंटेक करते हो, तो वो ब्लड के अंदर RBC के द्वारा आपके बॉडी के ऑर्गन्स को पहुंचाया जाता है, इंक्लूडिंग ब्रेन। तो अगर आपके अंदर इनफ अमाउंट ऑफ RBC नहीं प्रोड्यूस हो रहे क्योंकि आपके अंदर विटामिन B12 की कमी है, तो आपके ऑर्गन्स और आपके ब्रेन को इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से आप फटीग फील करोगे, एनर्जी लेस फील करोगे और आपकी नींद अच्छे से पूरी नहीं होगी, आपको पूरे दिन थकान फील होगी। तो ये होता है अगर आपके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, और इस तरीके से वो आपकी फिज़िकल हेल्थ पे असर कर सकता है। आपका स्टेमिना कम हो सकता है, आपका परफॉर्मेंस कम हो सकता है, आपका कॉन्फिडेंस भी लो हो सकता है, जिसकी वजह से आप अगर जिमनास्ट हो तो आप जिम के अंदर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर आप स्पोर्ट्समैन हो तो स्पोर्ट्समैन में आपका जो स्टेमिना है वो थोड़ा कम हो जाएगा, अगर ज़्यादा B12 कम है तो और कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ कम होगी और आपका परफॉर्मेंस कम हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम हमारे अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है हार्ट हेल्थ। तो B12 हमारे जो हार्ट फंक्शन है उसमें भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा जो B12 है वो हमारे अंदर एक होमोसिस्टीन नाम का अमाइनो एसिड होता है, उसको तोड़ने में हेल्प करता है। तो अगर होमोसिस्टीन नाम का जो अमाइनो एसिड है उसका अमाउंट ज़्यादा हो जाता है हमारे ब्लड में, तो इसके अंदर हमें हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं या हार्ट स्ट्रोक आने के चांसेस रहते हैं। तो हमारे हार्ट हेल्थ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस B12 का इस तरीके से है कि अगर होमोसिस्टीन सही से टूटता नहीं है, उसका अमाउंट बढ़ जाता है, तो स्ट्रोक के चांसेस रहते हैं। तो ये बड़े मतलब भले ही थोड़ा सा छोटा एक मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है ये हार्ट हेल्थ के बारे में, लेकिन ये उतना ही बड़ा रोल प्ले करता है जितना हमारे ब्रेन फंक्शन और फिज़िकल हेल्थ के बारे में। ठीक है, तो मतलब ये था हमारा जो फिज़िकल, मेंटल और हार्ट फंक्शन में B12 कैसे हमें हेल्प करता है। अब हम आगे जानेंगे कि इसके सोर्सेज क्या है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं इसके सोर्सेज की तरफ। ठीक है व्यूअर्स, तो अब हम हमारा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो कवर करेंगे कि B12 हमें कहाँ से मिल सकता है। तो जहाँ तक कंसर्न है नॉनवेज खाने वाले लोगों का, तो मेरे हिसाब से उनके लिए इतना हार्ड नहीं होता B12 का सोर्स मतलब उनके लिए फाइंड करना। तो जो नॉन वेजिटेरियंस है उनके लिए सबसे पहले एक सोर्स है, सो मतलब जो सोर्स है वो है लीवर, किडनीज, रेड मीट। ये जो हम मतलब जो चिकन के ऊपर जो खाते हैं, मतलब जो भी नॉनवेज खाते हैं, लैम खाते हैं या फिर कुछ और, तो उनके लिए विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत कम पाई जाती है। लेकिन आजकल की लाइफ में हमारा, जैसे कि मैंने कहा कि हमारा लाइफ पैटर्न, हमारा स्लीपिंग पैटर्न, हमारा हाइजीन वो सब मतलब चेंज हो चुका है। कोई इनफ स्लीप नहीं लेता, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव इश्यूज़ होते हैं, और डाइजेस्टिव इशू होने की वजह से आपके अंदर B12 डाइजेशन सही से नहीं हो पाता। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि इसके सोर्स नॉनवेज जो खाते हैं उनके लिए रेड मीट है, किडनीज, लीवर्स हो सकता है, फिर एग्स है, पर्टिकुलरली एग है तो एग येलो अवॉइड करते हैं। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा हमारे जेंजीज़ हैं कि ज़्यादातर लोग आजकल ट्रेंड की वजह से एग कंज्यूम करते हैं तो येलो को अवॉइड करते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अगर 3 से 4 अंडे कंज्यूम कर रहे हो तो आप 3 या 4 के येलो पार्ट यानी कि यॉक को खाएं, कम से कम एक यॉक खाएं। और हमारा जो मिनिमम इनटेक होना चाहिए पर डे एक एडल्ट का, वो 2.5 mcg जितना होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि 2.5 mcg प्रोक्योर करना है,
डाई-एमसीजी एलिमेंटल यानी कि डाइजेस्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप डाई-एमजी कंज्यूम करेंगे आपको नहीं पता आपकी बॉडी कितना एब्जॉर्ब या मेटाबोलाइज करने वाली है। ठीक है, तो ये था। और हाँ, जो सी फूड खाते हैं उनके लिए सार्डिन्स है, ट्यूना है, ये सब कंज्यूम कर सकते हैं। इनके अंदर भी डिसेंट अमाउंट ऑफ B12 आपको मिल सकता है। और इसके साथ साथ आपको अपनी स्लीप पैटर्न को अच्छे से मेंटेन करना है, आपको फिज़िकल एक्टिविटीज़ करनी है, जिसकी वजह से आपने जो B12 इंटेक किया है वो हम मेक श्योर कर सके कि वो अच्छे से मेटाबोलाइज और डाइजेस्ट हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपना B12 मेंटेन कर सकते हो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो हम आगे बढ़ते हैं, हमारे जो नेक्स्ट क्लास है, और जैसे कि नॉन वेज के बारे में मैंने कहा, अब इंडिया में ज़्यादातर लोग वेजिटेरियंस पाए जाते हैं, तो मैं यहाँ पर उन लोगों को टारगेट करना चाहूँगा कि आपके लिए B12 का जो गोल है वो अचीव करना बहुत ही मुश्किल है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप दूध ले सकते हैं, पनीर है, चीज़ है, ये सब वगैरह जो है वो आप प्रोक्योर कर सकते हैं। इनके अंदर इनफ ऑफ अमाउंट ऑफ B12 रहता है। और मार्केट में फोर्टिफाइड फूड्स भी अवेलेबल होते हैं, जैसे कि एग्जांपल है सोया मिल्क है, तो इसके अंदर इनफ अमाउंट ऑफ एडिशनली B12 ऐड किया जाता है। तो ये था एक नेचुरल तरीका B12 गोल्स को अचीव करने का। ठीक है, वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस के लिए। और यहाँ पर जो वेजिटेरियंस है उनको मैं और चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर पॉसिबल है, इफ़ आपके रिलीजन को हार्म नहीं हो रहा है और आप एग्स एटलीस्ट खा सकते हो। ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड एग्स आते हैं मार्केट में, वो अगर आप प्रोक्योर कर सकते हो, अगेन मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आप खाइए ही। इफ़ आपकी मतलब जो फैमिली है वो आपको परमिट कर रही है तो आप एटलीस्ट 2 या 3 एग्स दिन में खाए। अनफर्टिलाइज्ड वाले जो मिलते हैं मार्केट में एटलीस्ट वो खाए। अगर आप ऑर्गेनिक खा सकते हो तो फिर बात ही कुछ ना अलग है। लेकिन अगर आप मतलब एटलीस्ट अनफर्टिलाइज्ड एग खा सकते हो तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो ये थे हमारे नेचुरली B12 अक्वायर करने के कुछ सोर्सेस जिसको आप अपना सकते हो, जिसके ज़रिए आप आपके डे टू डे गोल्स B12 के अचीव कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो हमारा जो अगला टॉपिक है कि सिम्टम्स, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि B12 हमारी बॉडी में, हमारे जो ब्लड सीरम लेवल है उसमें कम है। ठीक है, तो सबके माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि हमें पता कैसे लगे कि हमारे अंदर B12 की कमी है। तो मैं सीधा ये तो नहीं बोलूँगा कि आप जाकर अपना ब्लड चेक करवाएं और पता लगाए कि आपके अंदर कितना B12 कम है। हाँ, मतलब अगर कुछ सिम्टम्स है जो आपको पता लग रहे हैं तो आप अपना ब्लड टेस्ट करवा सकते हो कंफर्म करने के लिए कि आपके अंदर कितना B12 कम है, ताकि आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सको और आप डॉक्टर के पास से प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान ले सको कि आपको किस तरीके से अपने B12 डेफिशिएंसी कम करनी है और आपकी बॉडी को लोड करना है B12 से। इसकी भी ट्रीटमेंट के अलग अलग स्टेप्स रहते हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो सिम्टम्स हैं, तो हमारी बॉडी हर चीज़ की साइन देती है। अगर आपको फीवर है, आपको मतलब आपकी बॉडी अगर फाइट कर रही है पायरोजन से, तो वो आपका टेम्परेचर बढ़ाएगी बॉडी का, तो जिससे मतलब हमारी बॉडी हमको बताती है कि आपको कुछ इन्फेक्शन हुआ है, वायरल इन्फेक्शन हुआ है या फिर कुछ और। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। तो आपकी बॉडी आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशन देगी जिसके ज़रिए आपको पता लगेगा कि आपके अंदर क्या डेफिशिएंसी है। तो ये सिम्टम से पता चलता है। डॉक्टर हमको पूछता है सिम्टम्स, हम डॉक्टर को बताते हैं और उसी तरीके से वो डायग्नोस करते हैं और उसको कंफर्म करने के लिए वो कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम जानते हैं कि B12 की डेफिशिएंसी के क्या साइंस रहते हैं, आपकी बॉडी आपको क्या सिग्नल्स भेजती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो फिजिकल सिम्टम्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले कांस्टेंट फैटिग। ठीक है, कांस्टेंट फैटिग का मतलब होता है मतलब पूरे दिन थकान रहना। आपने इनफ ऑफ स्लीप ली है, आपने 8-9 घंटे मस्त सोया है। ठीक है, आप ऐसे सोए मतलब हाँ मतलब बहुत डीप स्लीप ली है, लेकिन उसके बावजूद आप अगले दिन पूरे दिन थके हुए रहते हो। ठीक है, आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी इतनी करते नहीं हो, लाइट से लाइट काम करते हो, फिर भी आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्स नहीं देती अच्छे से
और आपको थकान महसूस होती है। ये इस वजह से होता है क्योंकि आपकी बॉडी को इनफ ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा। आपके हर एक ऑर्गन को, आपके लिम्स को, आपके ब्रेन को इनफ ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा, जिसकी वजह से आपको थकान महसूस होती है। ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है आपको पिंस एंड नीडल्स चुभ रहे हैं ऐसा फील होना। ठीक है। नम हो जाना, मतलब आपकी नर्व हेल्थ अच्छी नहीं है, आपका ब्लड फ्लो अच्छा नहीं है, आपकी नर्व्स को इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, तो उस वजह से आपके पैर और हाथ नम हो सकते हैं। टिंगलिंग इफेक्ट आ सकता है। टिंगलिंग मतलब सुन हो जाना, सुइयाँ चुभना, ये एक मतलब एक स्ट्रॉन्ग साइन है। ठीक है। मतलब ये चीज़ नॉर्मल है कि आप अगर कुछ पोजीशन में ज़्यादा देर तक बैठे हो और उधर ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो आपको नीडल्स और वो चुभता है। डेट इज़ नॉर्मल, क्योंकि आप उस पोजीशन में बैठे हो जिसकी वजह से आपकी नर्व्स मतलब दब गई है और आपको इनफ फ्लो उस जगह पर ऑक्सीजन का नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो एरिया नम हो गया है। लेकिन ऐसा कुछ ना होने के बावजूद अगर आपका मतलब कोई पर्टिकुलर एरिया जैसे कि हाथ है, उंगलियां हैं, पैर है, वो नम हो जाती है और आपको टिंगलिंग इफेक्ट आती है और वहाँ पर सुइयाँ चुभने का एहसास होता है, वो एक स्ट्रॉन्ग साइन हो सकता है कि आपको B12 की डेफिशिएंसी है। ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है पेल और येलो स्किन, यानी आपकी चमड़ी का पीला हो जाना। ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर आपके अंदर एक इनफ अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर B12 की कमी है, क्योंकि B12 हेल्प करता है रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए, और अगर B12 कम है तो रेड ब्लड सेल कम होंगे, और अगर रेड ब्लड सेल कम है तो आपकी स्किन का कलर रेड से येलो या पेल येलो हो जाता है। तो ये एक साइन हो सकता है कि आपके अंदर B12 की कमी है। और अगला साइन है जो काफ़ी लोगों को मतलब होता है लेकिन वो नज़रअंदाज कर देते हैं। ठीक है। तो सबसे बड़ा साइन है कि आपके मुंह में छाले होना, माउथ अल्सर्स होना। ठीक है। तो अगर आपको बार बार मतलब अच्छा हो रहा है, फिर से छाले हो रहे हैं, एक जगह हो रहा है, दूसरी जगह हो रहा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग साइन हो सकता है कि आपको B12 की कमी है। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगले जो सिम्टम्स है वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। आपको ब्रेन फॉग हो रहा है, आपका दिमाग सुन्न हो रहा है, आपको ब्रेन में टिंगलिंग इफेक्ट हो रहा है, ब्रेन में सुइयाँ चुभना, फिर छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाना, और आपको मतलब मूड स्विंग्स होना, मतलब बहुत रैपिड वाले मूड चेंजेस होना, कभी मतलब ऐसे ही चुप हो जाना, कुछ नहीं बोलना है, किसी से बात करने का मन ना होना। हालांकि ये सारी चीज़ें और भी कुछ रीजंस की वजह से हो सकते हैं, जिसका मतलब कोई एक साइकियाट्रिस्ट ही आपको अच्छे से बता सकता है, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग साइन हो सकती है। ज़्यादातर लोगों में B12 के कम होने की वजह से ये सारे साइन होते हैं। ठीक है। तो आई एम अ फार्मासिस्ट, मैं सिर्फ आपको इतना बता सकता हूँ कि ये सिम्टम्स B12 की डेफिशिएंसी से हो सकते हैं। और एक साइन है जैसे कि आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, मतलब हार्ट बीट तेज़ हो रही है। ठीक है। और B12 में सबसे ज़्यादा पेशेंट में ये पाया जाता है कि उनकी जो हार्ट बीट है वो बीट्स पर मिनट बढ़ जाती है। ठीक है। नॉर्मली जो होती है वो 70 से 100 के अंदर अंदर रहती है, लेकिन अगर आपके अंदर B12 की डेफिशिएंसी है तो वो 100 के ऊपर चली जाती है। वो इस वजह से होता है कि आपके हार्ट को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो जल्दी फास्ट पंप कर रहा है आपकी बॉडी को इनफ ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए। और आपको ज़्यादा तेज़ धड़कता है आपका हार्ट तो आपको पाल्पिटेशंस भी फील होती है। पाल्पिटेशंस मतलब आपको पता चल रहा है कि आपका हार्ट धड़क रहा है, आपको सेंसेशन फील होंगे, यहाँ पर भी पाल्पिटेशंस आपको फील होगी। ठीक है। तो एंजाइटी में भी ऐसा होता है। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको मतलब कुछ भी सिम्टम फील हो रहा है तो आप डायरेक्ट ट्रीटमेंट की तरफ ना जाइए। मेरा ये वीडियो बताने का एक ही मोटिव है कि आप मतलब सिर्फ इसके बारे में नॉलेज लें, और मैं ये इनकरेज नहीं करूँगा कि आपको सिम्टम्स आप सुने और सीधा फार्मेसी में सीधा चले जाएं। ठीक है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा आप डॉक्टर के पास जाइए, आप डॉक्टर के सजेशन लीजिए। अगर
मतलब B12 का डेफिशिएंसी का प्रॉब्लम नहीं है और कुछ और प्रॉब्लम है तो डॉक्टर आपको रिफ़र करेंगे। तो आप अपने फैमिली डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, मैं यही सजेस्ट करूँगा, और उसके बाद अपनी ट्रीटमेंट प्रोसीड कीजिए। ठीक है व्यूअर्स, तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि नेचुरल सोर्सेज कौन से हैं, ठीक है। और तो हमारे पास कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो मतलब अगर आपका डाइजेस्टिव इशू है, ठीक है, डाइजेस्टिव इश्यूज़ है और आप भले ही इनफ अमाउंट ऑफ B12 नेचुरल फूड ले रहे हो और फिर भी आपको डेफिशिएंसी है, तो फिर डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे सप्लीमेंट्स। ये B12 जो हमारा है वो हमें टैबलेट्स के ज़रिए भी मिलता है। सबलिंगुअल टैबलेट्स होती है जो मतलब चूएबल रहती है, सबलिंगुअल रहती है, ज़ुबान के नीचे रखने के बाद आप उसको अच्छे से डिज़ोल्व करके इनटेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक फॉर्म है, ये एक मतलब ओरल फॉर्म है जिसका असर धीरे धीरे होता है, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में काम रहता है। और मतलब अगर आपकी मिनिमम जो B12 की अमाउंट रहती है जो हमें हमारी बॉडी में होनी चाहिए वो मतलब PG/ml होता है, ये यूनिट है B12 का। और मतलब 211 से 900 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं हमारे टेस्ट की तरफ जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। इफ़ डॉक्टर को पता लगा कि आपके अंदर B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, उसके बाद वो आपको रेफ़र करेंगे किसी लैब में, वहाँ पर जाके आपको अपना ब्लड देकर टेस्ट करवाना रहेगा जिसके अंदर B12 टेस्ट होता है। B12 के साथ साथ और भी विटामिन्स का टेस्ट करवाते हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से बताऊंगा कि और कौन से हमारे जो विटामिन्स हैं जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। तो सॉरी, तो डॉक्टर हमें सजेस्ट करेंगे कि आप लैब में जाकर अपने ब्लड का रिपोर्ट करवाइए और हमारे ब्लड रिपोर्ट में अगर मतलब बॉटम लाइन की तरफ हमारा B12 है तो अगर कुछ ज़्यादा कम है तो डॉक्टर आपको इंजेक्टेबल सजेस्ट करेंगे मिथाइल फॉर्म में, मिथाइल कोबालामीन, और कम से कम डोज होगा उसका 1500 mcg, ठीक है। और वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको कितने इंजेक्शन लगेंगे और वो इंजेक्शन सीधे आपको इंट्रामस्कुलर यानी कि मसल में दिए जाते हैं। जो मतलब प्लेस है, लोकेशन है, वो भी डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको किस ज़रिए आपको इंजेक्शन देना है, पहले वो रहेगा। उसके बाद आपको डॉक्टर सजेस्ट करेंगे कि वो हो गया लोडिंग डोज। लोडिंग डोज मतलब ज़्यादा अमाउंट में एट अ टाइम B12 का इंजेक्ट करना, जिसकी वजह से आपकी जो मतलब जो भी सिम्टम्स है उसका मतलब अच्छे से इलाज होना स्टार्ट हो जाए। और उसके बाद होता है मेंटेनेंस डोज। मेंटेनेंस डोज के अंदर डॉक्टर आपको ओरल सप्लीमेंट सजेस्ट करेंगे जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। नेचुरल सोर्सेज को तो ध्यान में रखना ही है, उसके साथ साथ आपको ये जो मेडिकल यानी कि मेडिकेशन के थ्रू आपका जो लेवल B12 का सही हो रहा है उस पर भी ध्यान देना है, ठीक है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये था हमारा वीडियो। आई नो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन एंड तक जिन्होंने देखा है उनको थैंक यू सो मच। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जुड़े रहिए। और मतलब ये मैं कह ज़रूर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा अपने वीडियो में कि बहुत से लोग इस B12 डेफिशिएंसी को बहुत ही हल्के से लेते हैं कि कोई बात नहीं है, वो तो होता रहता है, कॉमन है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि B12 डेफिशिएंसी की वजह से आपको परमानेंट नर्व डैमेज हो सकता है, ठीक है। और नर्व डैमेज कितना ख़राब है ये आपको पता ही होगा, ठीक है, कि नर्व डैमेज होने की वजह से क्या क्या हो सकता है, पैरालिसिस तक हो सकता है। तो आपके जो सिम्टम्स है उसको पहचानें, डॉक्टर को कंसल्ट करें और उसका ट्रीटमेंट वक्त पे कीजिएगा, ठीक है। तो B12 का बहुत ही बड़ा रोल है हमारी डे टू डे लाइफ में। अगर आपने इसको सही से ट्रीट नहीं किया तो पैरालिसिस भी हो सकता है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ब्रेन फॉग, हार्ट स्ट्रोक, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो शेयर कीजिए जिसको ज़रूरत है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, अपने फैमिली का ध्यान रखें, अपने बड़े बुज़ुर्गों की हेल्थ का ध्यान रखें, ठीक है। बाय।